विश्वामित्र जी समय के अच्छे जानकार हैं। समय आने पर सब काम होता है, जान लीजिए। जिसका जब समय आ जाएगा वो काम होएगा, और जब तक वो समय नहीं आएगा तब तक वो काम संपन्न नहीं होगा। देख, समर्थ को उन राम सो, असीय हरन अपराध। लेकिन समय ही साधे काज सब समय सराहे। राम जी के समान कोई समर्थ नहीं होगा। और किशोरी जी का रावण अपहरण किया, उसके समान कोई अपराध नहीं होगा। लेकिन तो भी राम जी चटपट उसको नहीं मार दिए, उसको मारने में भगवान को कई महीना समय दिया। उसी क्रम में सुग्रीव के पास गए, सुग्रीव को अपनाया, बाली को दंड दिया। सुग्रीव की सेना बोलाई क्या क्या, मैंने समय से काम किया, फिर रावण मरा। तो समय पर सब काम। उसी तरह से यहाँ किशोरी जी के विवाह का जब ये धनुष भंजन का समय आया, हर एक वस्तु का समय बना हुआ है। हमारा आप सबका समय बना हुआ है, कब तक आपको रहना है या कब इस संसार को छोड़कर चले जाना है, सब समय बना हुआ है। वो समय जब आएगा तो धनुष का समय आ गया, धनुष टूटने का अब समय पहुंच गया। धनुष का भी भगवान के कर कमलों में उसकी अब गति लिखी है। प्रभु के कर कमल से टूटकर वह अपने सदगति को प्राप्त करेगा। ये धनुष एक बड़े ऋषि का, एक बड़े सज्जन के हड्डी का है, दधीची जी के। तो इस हड्डी का भी उद्धार होगा, और जिसकी हड्डी है वो भी आनंद मगन होंगे। इसलिए आज इसका समय आ गया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र बोले अति स्नेह मय बानी, बोले। ये तो गुण रहस्य की बात कह दी गई, लेकिन यहाँ समय का अर्थ मुख्य यही है कि अब धनुष टूटने से राम जी की सब पर विजय होगी। यह बड़ा बढ़िया समय है धनुष तोड़ने का। ऐसा समझकर मौका है, यह मौका बड़ा बढ़िया है। बोले गुरुजी, रघुनंदन औरन को ताप हरे, गगन को उदित चंद्र। औरन को ताप हरे जगत, गगन को उदित चंद्र। और जनक के परिताप आप रामचंद्र हरिये। लेकिन आप रामचंद्र हैं और चंद्रमा दुनिया के ताप को मिटाते हैं, आप जनक जी के ताप को मिटाइए। कृपा की किरणधारी, शोक तम को निवारी, कीरति चंद्रिका जग में विस्तारिये। आप रामचंद्र हैं, आपके पास कृपा की किरण है, उस कृपा की किरण से शोक रूपी अंधकार को मिटाइए। जनक जी का जो चिंतन है उसको मिटाइए। और आप रामचंद्र रूपी चंद्रमा की जो कीर्ति है वही चंद्रिका है, चांदनी है, उस चांदनी को फैलाइए, अपनी कीर्ति को। किरत चंद्रिका को जगती में विस्तरिए। जनक किशोरी मुख चंद्र की चकोरी भोरी। आप चंद्र हैं, आप चंद्र की चकोरी जानकी जी हैं, इसलिए परिकर सहित आह्लाद और भरिए, इस चकोरी को आनंदित कीजिए। समय शुभ सुभावन, अति मन भावन, अति पावन ये भी। शिवधनु को भंज, कृता सबको कृतार्थ शीघ्र करिए।
मेटहु तात जनक पर। ये विवाह करने के लिए धनुष तोड़ने को नहीं कहा। यह बड़ी गुरु जी की बोलने की संभाल है कि जनक जी के दुख को मिटाने के लिए धनुष तोड़िए। जनक जी का दुख जो है कि मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी, मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, तो इस दुख को मिटाइए। मेटहु तात जनक परिताप। गुरु जी के चरणों में सिर झुकाया राघव ने। कोई मन में हर्ष विखाद का भाव नहीं आया। एकदम सहज रूप से खड़े हुए और गुरु जी की आज्ञा फिर मांगा, मुनियों से आज्ञा मांगा। मुनियों ने कहा जाइए रघुनंदन, अब जनक जी का दुख दूर कीजिए, उनकी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। आप जनकपुर के लोगों को सबको आनंदित कीजिए, जाइए। राघव चल देते धीरे धीरे, मस्ती में गजराज की तरह। मनहु मत्त बर कुंजरगम, मस्ती में चल रहे हैं धीरे धीरे, कोई घबराहट नहीं, कोई उकताहट नहीं, लग रहा है कोई कार्य नहीं है, ऐसे मस्ती में चल रहे हैं। राघव की गंभीरता यहां देखने लायक है। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले मनहु मातवर कुंजर गामी, मनहु मातवर। ओहो, राघव जीव चलने लगे। सारे जनकपुर के लोग आनंद विह्वल हो गए। अरे वाह, अब चल रहे धनुष तोड़ने के लिए राघव हमारे। ओहो, सभी ने अपने देवी देवताओं को मनाया। हे शंकर भगवान, हे दुर्गा माता, हे काली माता, सब मनाने लगे अपने अपने इष्ट देव को। हे सूर्य भगवान, हे गणेश जी, बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे, बंदी पितर सुर जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, जो कछु तो शिव धनु मृणाल की नाई। अरे तो रघुराम गणेश गोसाई, तो रघुराम। अंत में गणेश जी को मनाया लोगों ने। हे गणेश गोसाई, राघव के हाथों में ताकत दीजिए कि धनुष को तोड़ दें। गणेश जी को क्यों मनाया अंत में? क्योंकि गणेश जी लड़के हैं शंकर जी के, धनुष है शंकर जी का। तो कहते हैं कि आप शंकर जी के बालक हैं और भोलेनाथ का ही शिव धनुष है उनका। आप कृपा कर देंगे तो इस धनुष का भंजन होना कोई कठिन नहीं है। इसलिए ऐसी कृपा करिए कि तो रघुराम गणेश गोसाई, तो रघुराम, तो रघुराम। एगो बात और भी है। मान लीजिए आएंगे परशुराम जी, हमारे गुरु जी का धनुष क्यों तोड़े कहते हुए, तो बेटा धनुष तोड़वा देगा तो कौन बोलेगा फिर? गणेश जी बेटा है ना, तो शिव जी के धनुष को अगर उनका बेटा तोड़वा देगा तो अपना घर का बेटा कुछ कर देता है, माता पिता कहते जाने दो, हो कर दे। एक बार
लक्ष्मण जी ने, जानते हैं अयोध्या में जब छोटे बच्चे थे लक्ष्मण जी तो हथौड़ा उठाए, हथौड़ा। एक मणि का महल था, मारे हथौड़े से सब तोड़ डाले मणि के महल को, एकदम चूर चूर करके उसको सब बर्बाद कर दिए मणि। करोड़ों की संपत्ति खत्म हो गई। लोगों ने कहा देखिए सरकार, लक्ष्मण जी तो आज बहुत ही विनाश कर दिए, एकदम घर भवन को तोड़ दिए। कहा क्या किया लक्ष्मण जी ने? अरे कहा वो मणि का महल टूट गया। लक्ष्मण ने तोड़ दिया? कहा चलो बधाई बटवाओ, बाजा बजाओ। अरे ये क्या बात है, इतना महल टूट गया करोड़ों का। अरे कहा ये सिद्ध हो गया कि मेरा लड़का बड़ा बलवान है, मणि को तोड़ने वाला, पत्थर को तोड़ने वाला। तो माता पिता अपने बच्चे का सब सहन कर लेते हैं, खुश होते हैं। जो लरिका कछु अचगरी करही, जो लरिका कछु गुरु पितु मातु मोद मन भरही, गुरु पितु मातु। ए गणेश जी आप ये काम कर दीजिए, धनुष का भंजन करा दीजिए। तो रहो राम गण। क्यों? इसलिए कि गणेश जी बड़े ताकतवर है ना, बहुत ताकतवर है। सामान्य ताकतवर गणेश जी नहीं है। इसलिए तो रहो राम गणेश गुसाई, तो रहो। सारे नगरवासी लोग मना रहे हैं। श्री सुनैना जी बड़ी घबरा गई। सखी को लगी कहने, सखी ये क्या हो रहा है? ये बालक सुकुमार धनुष के पास जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? कोई रोक भी नहीं रहा है। अब गुरु जी भी कह दिए जाने को, राजा जी भी नहीं रोक रहे, कोई रोक नहीं रहा है। किसी को समझ में नहीं बात आ रही है कि बड़े बड़े राजा महाराजा जहाँ धनुष को हिला नहीं सके हैं, वहाँ सुकुमार बालक जाए और उसे तोड़े। ये कोई संभव ही नहीं है। और नहीं टूटेगा धनुष, इस बालक का मुख उदास हो जाएगा, जैसा सब लोग राजाओं का हो गया है। श्रीहत भय हार ही है राजा, सब श्रीहत हो गए हैं, वैसे ये बालक भी श्रीहत हो जाएगा। हे सखी मेरा हृदय फट जाएगा, मैं इस बालक का मुखचंद्र बराबर प्रसन्न देखना चाहती हूँ। बालक बराबर प्रसन्न रहे, वो ठीक है। रोको इस बालक को, रोको, आओ, ये बहुत ठीक नहीं मालूम हो रहा है। कोई समझा नहीं रहे राजा जी को। भूप शयानप सकल सिरानी, शयानप माने चतुर बना। राजा जी की चतुराई सब समाप्त हो गई, ये लगता है कि ये सुनैना जी बेचैन हो गई। सखीरी कैसे सके धनु तोर, बालयति कोमल अवध किशोर। बालयति कोमल अवध किशोर, बालयति कोमल, बालयति कोमल, सखीरी बालयति कोमल। सखी ने समझाया, महारानी जी आप चिंता न करें, छोटा कोई हो इससे वह छोटा है ऐसा नहीं मान लेना होता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, सूरज देखने में छोटे हैं, एक बड़े गेंद की तरह दिखाई पड़ते हैं सवेरे। सूरज भगवान को सवेरे देखिए
और समय मत देखिएगा, भूल कर भी देखना खतरा है। हाँ, सवेरे उदय लेते हुए सूर्य को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें उनका प्रकाश अभी वैसा नहीं रहता है, देखने लायक होते हैं। तो सवेरे के सूरज को देखिए, क्षितिज पर लगेगा कि कोई बड़ा भारी गेंद हो, बस रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल देखत उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, उदय। हे सखी, ठीक है तुम कहती हो, सूरज भगवान में तेज तो है कम से कम, ऐसे और कुछ नहीं, भले देखने में छोटे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनका प्रकाश इतना लंबा है, इतना प्रकाश महत्व का है कि तीनों लोग का अंधकार भगा देते हैं। तो उनका तेज तो दिखाई पड़ता है, भले वो छोटे दिखाई पड़ते हैं। यही तो सुकुमार बालक हैं। कहा सखी, सुकुमारता में भी शक्ति होती है। कहा उदाहरण बताओ। कहा काम कुसुम धनु सायक लीने, काम कुसुम सकल भुवन अपने बस कीने, सकल भुवन। कामदेव अपने भी सुकुमार है, और उसका धनुष फूल का और बाण भी फूल का। काम कुसुम धनुषायक। तो सो बताओ, फूल के धनुष बाण से मारता है, सारे संसार को अपनी मुट्ठी में रखा है। तो तेजवान व्यक्ति, शक्तिमान व्यक्ति का शक्ति कहाँ से प्रकट होगा, कोई ठिकान नहीं है। ये देखने में कोमल हैं, ये कोमल देखने में है सखी, लेकिन कार्य इनका बहुत कठिन कठिन हुआ है। ये करके आए हैं अभी बक्सर में। हाँ, धनु तोड़ेंगे रघुवीर, सखी मन धीर धरो। अरे बगसर जाय ताड़ी का मारे, विश्वामित्र के काज सवारे। तारे सुजन की पीर, सखी मन धीर धरो। धनु तोड़ेंगे रघुवीर। सखी ने समझा दिया, सुनैना जी समझ गई, उनको शांति हो गई। जनक जी घबरा गए। मानस में तो जनक जी घबराना नहीं है, गीतावली में है। जनक जी तो बहुत घबरा गए, बोले अरे ये क्या हुआ, राम जी जा रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए, ये सुकुमार बालक। जोरी कर कमल निहोरी कहे कौशिक सो, आयो शोभो राम को सो मेरे दूचित ही है। हे महाराज, जनक जी बोले विश्वामित्र जी से कि राम जी को आज्ञा आपने दिया धनुष तोड़ने को, सो मैं बड़ी टेंशन में पड़ गया हूँ, बड़ी मेरे अंदर चिंता समा गई। क्या हो गया आपको? आपका तो अब कार्य पूरा होने जा रहा है, आपकी प्रतिज्ञा पूरी होने जा रही है, और आप आप चिंतित काहे हो गए? आपका तो अब काम होने जा रहा है। कहा महाराज, चिंता इस बात की हो गई कि इतने सुकुमार हैं, इस धनुष ने बान जातो धानपति भूप दीप सात हूँ के, लोकप बिलोकत पिनाक भूमि लई है। ज्योतिर्लिंग कथा सुनी आए विधि हरिहार। कहा जैसे ज्योतिर्लिंग कथा
आप ही निहारिए विचारिए सभा की गति। हेतु मर्याद मानो हेतु बाद है, वेद मर्याद मानो। देखते हैं सारी सभा हार करके बैठी हुई है गुरुदेव। लग रहा है नास्तिकतावाद ने वेद की मर्यादा को नष्ट कर दिया हो, ऐसा सब बैठे हुए हैं हार कर। ज्योतिर्लिंग की कथा सुन करके एक तरफ उस लिंग का पता लगाने ब्रह्मा जी गए, एक तरफ विष्णु भगवान गए, पता नहीं लगा उसका, था नहीं लगा उसका। वही हालत धनुष का हो गया है कि जहाँ बड़े बड़े राजा लोग, बड़े बड़े बलवान लोग, बड़े बड़े मुरचंड पहलवान लोग जहाँ हार गए हैं, और ये बालक बड़ी प्रसन्न मन से जा रहे हैं। ये खूबी की बात मैं देख रहा हूं कि रावरो भरोसो बल कहे कोई कियो छल, केधो कुलों को प्रभाव केधो लड़कई है। ये कोई छल किया है अथवा ये रघुवंश का प्रभाव है कि लड़कपन तो नहीं कर रहे हैं राम जी। बच्चे लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन काम कठिन है कौन काम कोमल है, वो किसी कार्य के लिए चल देते हैं। ये लड़कपन नहीं न कर रहे हैं। हमको बहुत चिंता हो गई है इनका प्रसन्न चेहरा देखकर। अथवा कन्या कल कीरति विजय विश्व को बटोरी, केधो कर तार इन्हीं को नीरमयी है। कि मेरी कन्या को विश्व की विजय कीर्ति को ब्रह्मा जी ने इन्हीं को बनाया है देने के लिए। मेरी कन्या विश्व की कीर्ति, कन्या कल कीरति केधों कर तारई नहीं को निर्मयी है। आपने कोई आशीर्वाद दे दिया है, ये पूछते हैं जनक जी। रावरो भरोसो बल, इस बालक को कैसे भेज रहे हैं? आशीर्वाद देकर भेज रहे हैं आप, अपने कोई शक्ति देकर भेज रहे हैं। ये बालक तो धनुष तोड़ने लायक नहीं है। रावरो भरोसो बल कहे को कियो छल। हम बहुत चिंतित हैं। देखिए एक बात जान लीजिए, हे गुरुदेव, हे महामुनि, हमको अपनी सीता की चिंता नहीं है, अपने प्रण की भी चिंता नहीं है इस समय। पन को न मोह न विशेष चिंता सीता हूं की, लुनिए पर सोई जोई जोई जही बई है। जैसा जो बोता है वैसा काटता है। हमने जैसा कर्म किया है वैसा फल हमको मिलेगा। हमारी ऐसा ही हमारा कुछ कर्म होगा कि हमारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। ऐसा हमारा बेटी का कुछ होगा उसका विवाह नहीं होगा। तो बेटी की भी चिंता मुझे नहीं है, अपनी भी चिंता मुझे नहीं। तो कर्म का फल है दोनों को। लेकिन रहे रघुनाथ की निकाई नीकी नीके नाथ, हाथ सो तिहारे कर तू तीजा की नहीं है। लेकिन चिंता मुझे है यह कि रघुनाथ की जो निकाई है, इनकी जो सुंदरता है, इनका जो मुख का उल्लास है, वो ज्यों का त्यों बना रहे। मैं नहीं चाहता हूं कि हम मुखमंडल उदास होकर के और इस सभा में बैठे। इनकी प्रतिष्ठा बनी रहे, इनकी महिमा बनी रहे, इनका मुखोल्लास बना रहे। बस हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो चाहे न हो, विवाह मेरी बेटी का हो चाहे न हो। लेकिन कहीं ये गए और धनुष नहीं उठा, इनका मुख कहीं उदास हो गया, प्रतिष्ठा इनकी चली गई। तो हे महर्षि, मैं कितना दुख के समुद्र में डूब जाऊंगा, इसी कल्पना नहीं हो सकती है। जनक जी का ये प्रेम देखा जब मुनि जी ने, तो बड़े मगन। कही साधु साधु, जय हो साधु साधु, गाधी सुवन सराहे राव। पहले के लोग, आजकल जय जय करने की प्रथा कुछ है, वाह वाह करने की, वैसे ही पहले लोग साधु साधु कहते थे किसी बात पर प्रसन्न होके।
तो कही साधु 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 साधु, वाह वाह, धन्य है जनक जी, धन्य है, इतना प्रेम राघव में आपका है, धन्य है आप, आपका जीवन धन्य है। राघव में प्रेम होना ही जीवन की धन्यता है। जिसको राम से प्रेम नहीं वो दुनिया में किसी काम का नहीं, वह नमक हराम है और किसी काम का नहीं है जो राम से प्रेम नहीं किया। धन्य है आप। तो फिर धन्य कहने के बाद बड़े बढ़िया से समझाया। किसने? पहले तो मुनि जी ने कहा। पहले मुनि जी बोले राम जी से कि रघुनंदन, रघुनंदन, देख रहे हैं जनक जी आपके लिए घबरा रहे हैं। आइए कौन है, इनका परिचय मैं आपको दे रहा हूँ। ये वो महात्मा हैं जिनको सूरज से ताप नहीं होता, चंद्रमा की किरण से शीतलता नहीं होती, जो भोग में रहकर भी जोगी रहते हैं, जो जगत में रहकर जगत से परे रहते हैं, जो एकदम समाधि में रहते हैं, वो ये है जनक जी। राघव विराग भोग जोग जोगवत मन, जोगी जाग बलि का प्रसाद सीधी लही है। सुजन सराहे जो जनक बात कही है। राम ही सुहानी जानी, राम जी को बड़ा अच्छा लगा जनक जी का वचन, क्या कि प्रेम भरे वचन। राम ही सुहानी जानी, मुनि मन मानी सुनी, निज मही पावली दहन बीनु दही है। जितने दुष्ट राजा लोग थे ना वो जल गए सब। वो जले का है, वो जले इस बात पर कि बड़ा जनक जी को देखते हो कितना बोल रहे हैं पक्षपात, हम लोग उदास हो गए, इनकी चिंता इनको नहीं है। अरे लड़का उदास होगा तो कहते हैं कि हम चिंतित हो जाएंगे, हैं? नीच मही पावली दहन बिनु दही है। नीच लोग जल गए एकदम। तो जलते रहो, जल के मर जाओ। जलने से क्या होना है? कुछ नहीं होना। तो जलोगे अपना जलो। खल का काम है जलना, वो जलते रहता है। खल किसी की बड़ाई सुनने को तैयार नहीं, किसी का अच्छा भाव सुनने को तैयार नहीं, वो जलेगा तो जलेगा, जले वो तो उसका जलना है, तो उसका धर्म है अपना, जलेगा जलेगा, उसी जल के मर जाएगा वो। निज मही पावली दहन बिनु दही है। बाहर जनक जी, बच्चे की चिंता आपको हो गई, हम लोगों की चिंता नहीं। इसके बाद हमारे श्री रघुनंदन सरकार ने जब बड़ाई कर चुके श्री गुरुदेव विश्वामित्र जी कि हे रघुनंदन, इतने ज्ञानी होकर भी, इतने बड़े महान होकर भी, दुख सुख से परे होकर भी, हर्ष विखात से परे होकर भी, अपना पराया से परे होकर भी आज आपके प्रेम में ये बेचैन हो रहे हैं। बेचैन होने वाले ये नहीं हैं, लेकिन आपके प्रेम में हो रहे हैं। राघव के हृदय में इतनी करुणा उत्पन्न हुई कि उनको लगा कि धनुष अभी मैं तोड़ दूं जाकर, तुरंत। काम धनु कृपा हुलसानी तुलसी सूर, लेकिन पन शिशुहेर मरजाद बांधी रही है। प्रण रूपी बालक को देखकर, जनक जी के प्रण रूपी बालक को देखकर रघुनंदन के हृदय में कृपा रूपी कामधेनु को हुलास हुआ, जैसे बछड़े को देखकर गैया को होता है। ऐसे रघुनंदन ने कृपा हृदय में हुलस गई कि मैं प्रतिज्ञा इनकी पूरी करूं। जैसे बछड़े के पास गैया पहुंच जाती है जब हुलास में आती है तो, लेकिन जैसे गैया को खूंटा में बांध दिया गया हो, आ कितनों हुमचे तो बछड़े के पास नहीं पहुंचे, वैसे ही भगवान मर्यादा के खूंटा में बंधे रह गए। पन शिशुहेर मर्याद बांधी रही है। मर्यादा क्या है भाई? इतना बड़ा समाज लगा हुआ है, अगर हम दौड़ कर धनुष को तोड़ेंगे तो आदमी कहेगा कि देखो विवाह के लिए कितने उतावले हैं, तो वो ठीक नहीं लगेगा। इसलिए तनिक इनमें गंभीरता नहीं है, कितना चंचल है। तो ये गंभीरता और रखना अभी समाज में ठीक है, हमारे वंश की वो प्रतिष्ठा है। तो राघव मर्यादा सोच करके और
धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन सोचे जनक जी को मैं बता दूं अपने विषय में। गीतावली में बहुत बढ़िया पद है, आइए आप लोग भी गाइए राम जी के पद को। ऋषि राज राजाज जनक समान को, ऋषि राज भूमि भोग करत अनुभवत योग सुख, भूमि भोग अरे मुनि मान अगम अलख गति जान को, ऋषि राज राजाया। राज को ओ ऋषि राज राज, आप ये ही भांति प्रीति संहित सराहियत, आप ये ही भांति अरे रागी ओ बिरागी दोनों, रागी ओ बिरागी बड़ भागी ऐसो आन को, ऋषि राज राजा। भागी ऐसो आन को, राजा जनक समान। आज राजा जनक के समान कौन है, जिसकी बड़ाई महात्मा करे, आप जैसे महान महर्षि करे, ऐसे जनक जी के समान आज बड़भागी कोई नहीं महाराज। ये घर में रहते हुए गुरु हर पद नेह, घर बस गेह बसी भव विदेह, गुरु हर पद। अरे अगुण सगुण प्रभु, संकेत कर दिए प्रभु। घर में रहते हुए बैरागी, संसार में रहते हुए संसार से अलग, इतनी ऊंची साधना दुनिया में मिलेगी नहीं। एकमात्र अलौकिक पुरुषों में एक यही है ऐसे कि घर में रहते हुए घर से अलग हैं, भोग में रहते हुए जोगी हैं, और जोग भोग में रहते हुए भी भगवान के महान प्रेमी हैं। ये सब गुण एक साथ होना, कोई योगी है तो भोगी नहीं है, भोगी है तो योगी नहीं है, और इनका सब गुण है, भोगी भी है ऊपर से, भीतर से जोगी है, ऊपर से भोगी है। अब भोगी और जोग के बीच में भगवान का प्रेम है। हाँ, जोग भोग मह राखे गोई, राम विलोकत प्रगटे उसी। राम का प्रेम योग, दुनिया के लोग इनको भोगी मानते हैं, ऊपर में देखने वाले। ऊपर का पेदा है, ऊपर का ढक्कन है भोग, और नीचे का ढक्कन है पेदा है जोग। जो जोगी लोग हैं, समझदार लोग हैं, इनको जोगी मानते हैं। ये एकदम हृदय में बराबर ये ब्रह्म ज्ञान में लीन रहते हैं, ऊपर से खाली व्यवहार करते हैं, हृदय में कोई विकार नहीं है। ये जोगी है हृदय में, इधर नीचे, और ऊपर का ढक्कन है भोग, नीचे का ढक्कन है योग, और दोनों के बीच में है प्रेम। गोस्वामी जी ने कितना बढ़िया उपमा दिया। प्रणवम परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, योग भोग मह राखे गोई। छिपा के रखें अपने प्रेम को, एक जोग का ढक्कन, एक भोग। दुनिया के लोग, ऊपर के लोग जो भोगी समझते हैं, और जो समझदार लोग, ज्ञानी लोग हैं, उनको जोगी समझते हैं, लेकिन इनका योग और भोग के बीच में भगवत प्रेम है।
वो कोई नहीं जानता था। वो कब प्रेम का रतन मालूम हुआ जी कि राम बिलोकत प्रगटे सोई। राम जी को जब देखे तब वो ढक्कन उलट गया, एकदम प्रेम प्रकट हो गया, एकदम भगवत प्रेम। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख कहीं मन त्यागा। ऐसे महान पुरुष है हमारे श्री रघुनंदन कर रहे कि हे सरकार, हे गुरुदेव, गुरु जी के चरण में प्रेम, शंकर जी के चरण में प्रेम, घर में रहकर विदेह, गुरु हर पद नेहू अगेह बस भो विदेह। अगुण निर्गुण निराकार की उपासना भी उच्च कोट की, और सगुण साकार की उपासना भी उच्च कोट की। सगुण में संकेत कर दिया अपने को। अगुण सगुण प्रभु भजन सयान को, ऋषि राज राजा भजन सयान। हाँ जनक समान। देखो आगे वो बाबा क्या लिखते हैं गोस्वामी जी। सुनी रघुवीर की वचन रचना की रीति, भयो मिथिलेश मानो दीपक बिहान। जनक जी ने जब ये सुना, राम जी ने और भी कुछ कहा, कहानी रहनी एक विरत विवेक नित, वेद बुध सम्मत पथिन निर्वाण को। इतना निर्वाण का पथिक बढ़िया कोई न मिलेगा, जिसके हृदय में कोई ग्रंथि नहीं रह गई है जड़ चेतन की, वो ये है जनक जी। ये सब बड़ाई किया, बड़े बड़े ज्ञान का रहस्य खोला राम जी ने। तो यह सुनकर जनक जी सोचने लगे कि रघुनंदन ने कितनी ऊंची ऊंची ज्ञान की बात कही, हम भी इतने उच्च स्तर के हैं। कहने को तो हम ज्ञानियों के शिरोमणि ही हैं, लेकिन इनके ज्ञान के सामने हमारा ज्ञान कुछ नहीं है। जैसे सूरज के सामने दीपक, वैसे इनके ज्ञान के सामने हम दीपक हैं। अरे भयो मिथिलेश मानो दीपक बिहान को, ऋषि राज राजा। और भगवान ने संकेत कर दिया था अगुण सगुण सगुण प्रभु, तब मिट्यो महामोह जी को। मिट्यो महामोह मिट गया, सोच पूछ सी को। किशोर जी की चिंता मिट गई, जाने अवतार भयो पुरुष पुराण को। ये तो पुरुष पुराण का अवतार हो गया है, ये ब्रह्म है, अवतार लिए हुए हैं, इनके लिए कोई काम कठिन नहीं है। मैं बेकार डर रहा हूँ, डरने का कोई विषय नहीं। बस जनक जी प्रसन्न हो गए, राम जी के वचनों से इनको ज्ञान हो गया। और सारी सभा अब सन्न है। अंत में किशोरी जी का भाव। किशोरी जी किसी से कुछ कहती नहीं है। दुख की बात यह है कि दुख कहने से कुछ घट जाता है, लेकिन ये तो ऐसी संकोचमयी हैं, अपने हृदय की बात किसी से कह नहीं सकती। राम जी को देख देख कर सोच रही है, इनसे धनुष कैसे टूटेगा। जो सुनैना जी को चिंता हुई वही किशोरी जी को। इनके कोमल शरीर हैं, मैंने इनकी कोमलता फुलवारी में देखी है कि पुष्प तोड़ने में इनको पसीना हो गया। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, मैंने फुलवारी में देखा, इनका दर्शन किया है, पसीना हो गया था फूल तोड़ने में। जिसको फूल तोड़ने में पसीना हो रहा है वो धनुष क्या तोड़ेंगे। विधि कही भांति धरो उरधीरा, सिर सुमन कन भेद ये हीरा। कोई
समझा नहीं रहा है पिताजी को, कोई कुछ नहीं कह रहा है। राघव धनुष तोड़ने चले जा रहे हैं, इनसे धनुष कैसे टूटेगा, बहुत तरह की चिंता हो रही है। प्रभु ही चिताओ पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। पृथ्वी को देखती हैं, फिर प्रभु को देखती हैं। पृथ्वी को क्यों देखती हैं, प्रभु क्यों देखती हैं? प्रभु चितई पुनि चितव मही। एक तो समाज लगा हुआ है, लज्जा के मारे नीचे देखने लगती हैं, फिर देखे बिना रहा नहीं जाता है, फिर ऊपर देखती हैं, फिर नीचे देखती हैं, एक लज्जा के मारे। दूसरा कारण है कि किशोरी जी संकेत करती हैं प्रभु को कि हे प्रभु, आप निश्चित समझ लीजिए, अगर आप धनुष को नहीं तोड़े, ये जानकी फिर अपनी मां के गोद में चली जाएगी। मेरे जीवन धन एकमात्र आप हैं, मैं अनन्या हूं आपकी, इतना समझ लीजिए। इसलिए प्रभु ही चितो पुनि चितो मही। दूसरा भाव यह है कि मानो प्रभु को देखकर पृथ्वी माता को निवेदन करती हैं किशोरी जी कि हे मां, तुम्हारी पुत्री मैं हूं, मेरी इतनी सहायता करो कि जब ये धनुष तोड़ने जाएं तो नीचे से बल लगाना, तुम्हारे ऊपर धनुष रखा हुआ है ना, मैंने इनको अपना जीवन धन बना लिया है, मेरी सहायता करो। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही। तीसरी बात एक और भी, किशोरी जी को शोभा देखे बिना रहा नहीं जाता है। ऊपर में शोभा देखती है और नीचे भगवान की परछाई है फर्श में, वो देखती है। प्रभु ही चितव पुनि चितव मही। चौथी बात और भी एक है, प्रभु को संकेत करती हैं कि प्रभु, आपने इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लिया है, लेकिन वो अवतार में भार का हरण मेरे निमित्त होगा। मेरे को नहीं स्वीकार करेंगे, धनुष नहीं तोड़ेंगे जल्दी, अगर आप नहीं स्वीकार करेंगे तो पृथ्वी का भार मेरे ही बहाने हरण होने वाला है, ये संकेत है। एक पांचवी बात और भी है, प्रभु चितव पुनि चितव मही, कि मानो कह रही हैं श्री किशोरी जी कि प्रभु, आप जब जब पृथ्वी के ऊपर भार हुआ तब तब आपने भार को तुरंत दूर कर दिया। आज मेरे ऊपर भार पड़ा है, चिंता का भार में मैं दब रही हूं और आप देरी कर रहे हैं। हाँ, इसको बिंदु जी ने अपने एक पद में कहा है कि पृथ्वी का भार आपने बहुबार उतारा, क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे? तो है चिंता भार। प्रभु ही चितव पुनि चितव मही। फिर अनेक तरह के भाव हैं इसमें। एक यह भी भाव है कि हे प्रभु, आपने बराह रूप धारण किया पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, और मैं आज रो रही हूं, छपटा रही हूं, किसी से कुछ कह नहीं सकती, और आप क्या मेरा भार, मेरी चिंता नहीं दूर करेंगे? प्रभु ही चितव पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। गोस्वामी जी भी बड़े कमाल है, उपमा देने में बड़े कमाल है। अब राजत कह रहे हैं, देखो इनका, किशोरी जी के नेत्र बेचैन हैं, बेचैनी में ये ऊपर नीचे देख रही हैं। आगे वर्णन है, पीछे भी वर्णन है कि एक निमेख बरस समझाही, निमिष भी हाथ कलप समते ही, बरस नहीं कलप के समान बीत रहा। जिस किशोरी जी के इतने बेचैनी है, अब उनको कह रहे हैं बाबा कि उनका नेत्र बड़ा बढ़िया लग रहा है, राजत लोचन लोल। बाबा, ये शोभा वर्णन करने का समय है क्या? इतनी बेचैन जानकी जी के नेत्र की शोभा वर्णन कर रहे हैं। मानस बड़ा विचित्र ग्रंथ है। यहाँ कहीं कहीं ऐसा ऐसा भावों का तरंग है जहाँ पहुँचना बहुत कठिन है, बड़े बड़े लोगों को कठिन हो जाता है।
राजत क्यों कह रहे, राजत लोचन लोल। ए भैया सुनो, जिसके नेत्र भगवान के लिए बेचैन है, भगवान की प्राप्ति के लिए बेचैनी जहाँ है, वही सुशोभित नेत्र है। हाँ, राजत नेत्र वही हैं जो राम को देख रहे हो और उनकी प्राप्ति के लिए बेचैन हो, वही नेत्र सुंदर है। किशोरी जी के नेत्र राघव के लिए बेचैन हैं, उनकी प्राप्ति के लिए बेचैन हैं। इसलिए कैसे शोभा दे रहे हैं, उपमा दिया है कि जनु विधुमंडल डोल। लगता है कि विधुमंडल में मुख विधुमंडल है, किशोरी जी का मुख विधुमंडल है, और दोनों जो नेत्र है ना, ये विधुमंडल में डोल है। डोल माने हिडोला, झूला, और नेत्र झूला झूल रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। बाबा उपमा देते हैं कि जनु विधुमंडल डोल, खेलत मनसिज मीन जुग। मानो मनसिज के दो मछलियाँ, कामदेव के दो मछलियाँ विधुमंडल में डोल खेल रही हो, झूला खेल रही हो। क्या उपमा बाबा की होती है गजब की। माने किशोरी जी के नेत्र कभी नीचे कभी ऊपर, ही झूला की तरह हो रहे। अमुख मंडल विधुमंडल है, नेत्र जो है वो मछली के पुतली, बड़ी मछली का नेत्र बड़ा सुंदर होता है, चमकता है बिल्कुल। तो खेलत मनुष्य जमीन जुग जनु विधुमंडल डोल। किशोरी जी बहुत तरह की बात सोच रही हैं। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। आंसू भी नहीं बहा सकती, आंखों का जल आंखों में है। प्रिय बाहुन के प्रति प्रीति बधु, प्रगति नहीं घूंघट में ही रही। अभिलाष उमंग तरंगिनी के, तट से न बढ़ी तट में ही रही। दीर्घ बिंदु घटा ही नहीं बरसी, दीर्घ संपुटी के पूटी में ही रही। घटिका में घटी इतनी घटना, फिर भी घट की घट में ही रही। किशोरी जी के नेत्रों का जल नेत्र में है, लज्जा के मारे आंसू नहीं गिरा सकती बेचारी। कैसी स्थिति इनकी है। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। बाबा की उपमा देखिए, बाबा की उपमा देखते जाइए, जैसे किसी कृपन का सोना हो। सोना, ये आंसू को सोना कह रहे हैं, स्वर्ण कह रहे हैं बाबा। आंसू की बूंदे स्वर्ण हैं। स्वर्ण ही हमारे यहाँ सबसे धन का स्वरूप सोना ही माना जाता है, कंचन। तो कृपन का सोना यानी आंसू की बूंद। दुनिया के लिए अगर आपको आंसू आते हैं तो पानी है, अब भगवान के लिए आंसू आते हैं तो एक एक वो आंसू का बूंद सोना का कण है। जितने ज्यादा आंसू जिसके पास है उतना ही बड़ा धनी है भक्ति क्षेत्र का। भक्ति क्षेत्र का धन आंसू ही है। जिस पर तुम हो रिझते, क्या देते जदुवीर। रोना धोना सिसकना आहों की जागीर। बंदो भक्तों के दो बूंद आंसू के तोल न मोल, एक पद गया है ब्रजवासियों ने। भक्तों के जो प्रेम के आंसू होते हैं दो बूंद, उसकी तुलना में तीनों लोग की संपत्ति भी नहीं है। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी। किशोरी जी इसी एक चौपाई में हमारे अनंत श्री विभूषित बनारस के एक बड़े अच्छे रामायणी, अब तो शायद रहे हैं कि नहीं है कि है हम बता नहीं सकते, लगता है नहीं होंगे। बहुत दिनों की बात उनका दर्शन हुए, बहुत दिन हो गए। एक बार बलुआ स्कूल पर भी उनको हम बुलाए थे, रामायण
श्री रामनारायण शास्त्री जी महाराज, जो हनुमान जी कथा कहते हैं, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर। और उनका बेटा प्रहलाद कथा कहते हैं उनके बदले में। तो रामनारायण शास्त्री महाराज बलुआ स्कूल पर आए थे एक बार सम्मेलन में, बहुत पहले, 70 से पहले की बात है, क्योंकि 70 के बाद हम चले गए नए बाजार में। 70 के पहले जो हम शिक्षक थे तब वो आए थे। तो बड़ी सुंदर कथा कहने वाले। तो कथा में बताए किसी एक चौपाई में किशोरी जी ने जब तक देवी को मनाया, चाहे ऊपर से बड़न है, पिताजी कठिन प्रण ठाने हैं, कोई बुद्धिमान नहीं दे रहा है सलाह, बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई। फिर शिव जी के धनुष को मनाया, बुद्धिमान के समाज को देखा, शिव जी के धनुष को देखा, कहीं से कुछ सहारा नहीं मिला। तब अंत में राम जी पर आ गई कि अब अपने प्रेम का बाजी लगा दिया, प्रेम का बाजी लगा दिया। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, कहा इसी एक चौपाई में ब्रह्म से मिलने का उपाय बता दिया है किशोरी जी ने, समझने वाले के लिए। व्याकुलता बड़ी, अप्रति तीव्र, ये दोनों शब्द हैं इस चौपाई में। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, अधरि धीरज प्रति तीव्र यानी। भगवान के लिए बेचैनी हो खूब, जितनी बेचैनी दुनिया के लिए है उससे अधिक बेचैनी भगवान के लिए हो जाए। उनके लिए प्यास लग जाए, उनके लिए भूख लग जाए, उनके लिए हृदय में एक टेंशन हो जाए, जिसे दुनिया के लोगों को हो जाता है। अनेकों टेंशन पाल रहे हैं लोग, लेकिन भगवान के लिए नहीं, दुनिया के लिए। जिसको देखो वही टेंशन में जी रहा है, लेकिन भगवान के लिए नहीं, दुनिया के लिए। ये हो जाए तो हो जाए, तो ऐसा हो जाए, तो वो विरोधी है, तो विरोधी है, तो ऐसे है, तो इसी में। अब वही भगवान के लिए अगर हो जाए, मन में टीस हो जाए, भगवान के लिए दर्द हो जाए, भगवान के लिए विरह की वेदना हो जाए, वो भाग्य से होगा, वो प्रभु की कृपा से होगा, संतों के आशीर्वाद से होगा। वो लगन ऐसे नहीं लगती है।